Hello guys. Here we will be discuss all the important points of previous year questions of AAI 2016 शिफ्ट वन। तो अपन यहाँ पे 2016 शिफ्ट वन के AAI के पेपर्स के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी ये इडम है। इसका मीनिंग होता है टू डू थिंग दैट इज़ वन थिंग विल बी पॉपुलर अमंग द मैनी पीपल इंस्टेड ऑफ डूइंग वॉट वन थिंग इज़ राइट। तो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग करते हैं कि बहुत सारे लोगों में अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, अपना पॉपुलर बनने के कारण जो दिखावा सा एक अलग ही तरीके से करते हैं ना, मतलब बाकी सारे लोगों के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो भी बाकी लोग हैं उनके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते हैं, उनकी अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं, उनकी इच्छा से काम करने की कोशिश करते हैं। उसे कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी। मतलब दूसरों के लिए काम करना भी, दूसरों के लिए नहीं, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए, मतलब दूसरों में पॉपुलर होने के लिए काम करना। So playing to the gallery, to do things that one thing will be popular among many people instead of doing what one think is right. ये ना सोच के कि क्या सही है और क्या गलत है, वो करते हैं जिससे वो पॉपुलर हो सके अदर लोगों के बीच में। अपीलिंग टू द पॉपुलर टेस्ट। तो प्लेइंग टू द गैलरी बेसिकली पॉपुलर होने के लिए जो काम करना है वो हो गया, प्लेइंग टू द गैलरी। नेक्स्ट वर्ड है अपना सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब उथला छिचला, मतलब ऊपर ऊपर से। सुपरफिशियल मतलब ऊपर 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 से। तो कई बार अपन ऐसे करते हैं ना, पढ़ाई भी ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, उसको डीप से नहीं समझते हैं, उसको कम्प्लीटली नहीं पढ़ते हैं, तो वो भी सुपरफिशियल हो गया। तो बेसिकली सुपरफिशियल उथला, ऊपर ऊपर से, उथला छिचला। नॉट स्टडिंग और थिंकिंग, नॉट स्टडिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन ए डीप और कंप्लीट वे। उसको डीप में नहीं पढ़ा है, उसको कंप्लीट वे में नहीं पढ़ा है, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से उथला तिथला पढ़ लिया। ऊपर सुपरफिशियल, सुपरफिशियल उथला छिचला। ओके, नेक्स्ट इडम है गिविंग। नेपोटिज्म किसे कहते हैं? वर्ड है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म उसे कहते हैं जो अपने ही बच्चों के लिए, मतलब अपने ही बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, है ना। जैसे कहा जाता है कि बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है, मतलब अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तो बेसिकली वो चीज़ होगी। तो गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वन अवोन किथ एंड किन्स। तो ये जो पूरा है मतलब एक तरीके से इडम्स की तरह हो गया, किथ और किन के लिए ही फेवर देना, उनको ही फेवर करना। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वन अवॉन किथ एंड किन बेसिकली इज नोन एज नेपोटिज्म। मतलब जब भी ये चीज़ आ रही है किथ और किन को फेवर करना, तो नेपोटिज्म। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, देश से प्यार, राष्ट्र प्रेम। पैट्रियोटिज्म ये अपन को अच्छा है, पैट्रियोटिक होना चाहिए। पैट्रियोटिज्म। जिंगियोज्म, जिंगियोज्म मतलब एक्सट्रीम पैट्रियोज्म, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीम इन द सेंस बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म क्या है? देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम। ठीक है, नेक्स्ट वी विल गो फॉर फेवरेट, फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म मतलब पक्षपात, भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, है ना। पक्षपात करना, किसी का एक का ही फेवर लेना, एक को छोड़ देना, तो वो हो गया फेवरेटिज्म। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर, निर्भीक, ब्रेव। इंटरप्रेट मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर, निर्भीक, ब्रेव। तो इंटरप्रेट हो गया विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर, कोई डेंजर, कोई डर नहीं है किसी चीज़ का कि क्या होगा क्या नहीं, बहुत ज़्यादा ही ब्रेव है, ब्रेव, निर्भीक, इंटरप्रेट। ठीक है। फोरकास्ट, पूर्वानुमान। ऐसे मौसम विभाग पूर्व में अनुमान लगा लेते हैं कि जस्ट लाइक आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, तो वो पहले ही अनुमान लगा लिया उन्होंने, तो वही पूर्वानुमान, मतलब पहले ही अनुमान लगा लेना, पूर्व में अनुमान लगा लेना, फोरकास्ट हो गया। बेयरली, बेयरली मतलब मुश्किल से, बेयरली, ओनली जस्ट, मुश्किल से, कठिनाई से, बेयरली। ऑन बिहाफ ऑफ, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ मतलब इसकी तरफ से, ऑन बिहाफ मतलब उनकी तरफ से, उनका रिप्रेजेंटेटिव,
मतलब जब कभी प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा कहीं जैसे मान लो बीमार है तो वाइस प्रेसिडेंट उनके रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं एज ए, मतलब प्रेजेंट करते हैं अपने आप को जैसे प्रेसिडेंट, है ना। तो बेसिकली रिप्रेजेंट करना दूसरों के, मतलब किसी और के तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब किसी की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ किसी की तरफ से। प्रिजर्वरेंस, प्रिजर्वरेंस मतलब होता है दृढ़ता, सटीकता, मतलब दृढ़ता, मतलब कंसिस्टेंटली वर्क करना, मतलब रोज लगातार मेहनत करना, कंसिस्टेंटली, दृढ़ता, मतलब एक तरीके से, मतलब दृढ़ निश्चय कहते हैं ना अपन, मतलब एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस एग्जाम को तो क्रैक करना ही है, दृढ़ता, प्रिजर्वेरेंस। देन ये अपनी कुछ इस तरीके से सीरीज बनती है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो इस तरीके का मैं डायरेक्ट फार्मूला रिकमेंड करते हैं। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है बेसिकली n n-1 2n-1/6 और इसका सबमिशन। तो अपन को ये मिलेगा जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, n-1 n-1 2n-1 2n-1 का जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2n³ प्लस 3n² प्लस n/6। और है ना, अपन जानते हैं n³ का जो सबमिशन होता है वो होता है n² n+1²/4। एन स्क्वायर का जो सबमिशन होता है n+1 2n+1/6, जो अभी इसका भी सबमिशन मैंने बताया था ना। तो इनको सबको सबमिशन करना है, तो यहाँ पे अपन को n³ का सबमिशन करेंगे, n³ का सबमिशन ये होता है, n² का सबमिशन ये होता है, और n का होता है n+1/2। बाकी सॉल्व करना ही बेटर है, बाकी मैंने फॉर्मूले के हिसाब से याद कर लिया। ओके। पेरेंट्स ऑफ्टन वरी अबाउट देयर टीनेज चिल्ड्रंस रनिंग अप ए हुज मोबाइल फ़ोन। हुज मतलब तो होता है मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा। हुज मतलब लार्ज अमाउंट में जो होता है। तो पेरेंट्स वरी हैं टीनेज चिल्ड्रन, तो रनिंग अप तो मतलब फ़ोन, हुज मोबाइल फ़ोन मतलब हुज मोबाइल बिल्स आ रहे हैं। रनिंग अप तो मैंने थोड़ा ऐसे देख लिया कि रनिंग अप ए हुज मोबाइल फ़ोन, मतलब रनिंग अप हुज मोबाइल फ़ोन, जो बिल्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े आ रहे हैं, रनिंग अप, तो ये ज़्यादा वर्ड बेटर रहता है, रनिंग अप, राइट। जीका वायरस, जीका वायरस बहुत आता है। जीका वायरस is transmitted by same species of mosquito who's infected by case। तो बेसिकली एक वायरस फैलता है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। वो कौन से मच्छर उनको फैलाते हैं? एंडीज, एंडीज स्पीशीज जो है, ये इंपॉर्टेंट है, एंडीज स्पीशीज वो जीका वायरस फैलाता है। तो इनमें कौन कौन से आ गए? डेंगू आ गया, चिकनगुनिया आ गया, है ना। तो ये एंडीज स्पीशीज याद रखनी पड़ेगी। मॉस्किटो की कौन सी स्पीशीज है जो मतलब काटने से जीका वायरस फैलता है? वो है एंडीज स्पीशीज, ठीक है। द फ्लो ऑफ द डिस्प्लेस, एक बार वापस इसको पढ़ लेते हैं। जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड द सेम स्पीशीज ऑफ द मॉस्किटो हुज इन्फेक्टेड बाई क्वेज, डेंगू, चिकनगुनिया, एंडीज स्पीशीज। ओके। द फ्लो ऑफ डिस्प्लेस पीपल थ्रू यूरोपियन कंट्री टू स्टिल कंटिन्यूइंग द मेजर माइग्रेंट फ्रॉम द साइरिया। साइरिया एक देश है, वहाँ से ज़्यादा सब लोग यूरोपियन कंट्री की तरफ भागते हैं, तो ये एक चीज़ है। द ऑथर ऑफ बुक टू किल ए मॉकिंग वर्ड डाइड रिसेंटली। उनका नाम क्या था? मतलब बेसिकली अपन को ये ध्यान रखना है, जो एक बुक है टू किल ए मॉकिंग वर्ड, उनके जो ऑथर हैं वो है हैप्परली, हैप्परली। टू किल ए मॉकिंग वर्ड के जो ऑथर हैं वो है हैप्परली। जो इंडियन रिवर्स हैं वो बेसिकली अपने वेस्ट ऑफ बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ मूव करती है बिकॉज ऑफ द स्लोप, बट रिफ्ट वैली के कारण अपनी इधर अरेबियन सी में भी जाती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अरेबियन सी की साइड फ्लो कर रही हैं? नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर जो अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। तो एक तो है नर्मदा रिवर, माही रिवर, तापी या फिर ताप्ती बोल सकते हैं, ताप्ती रिवर और तापी रिवर और साबरमती रिवर। तो 4 नदियाँ हो गई, नर्मदा, माही, तापी, साबरमती। नेक्स्ट है एशियंट इंडियन लिटरेचर रिगार्डिंग हर्बल मेडिसिन, चरक संहिता। चरक संहिता कौन सी है? जिसमें हर्बल मेडिसिन के बारे में दिया हुआ है कि आयुर्वेद का भी इसमें काफ़ी कुछ जिक्र है।
तो चरक संहिता एक अपनी हर्बल मेडिसिन एशियंट इंडियन लिटरेचर है, बहुत पुरानी लिटरेचर है, एशियंट इंडियन लिटरेचर है, जिसके बारे में हर्बल मेडिसिन के बारे में बताया गया है। उसका नाम है चरक संहिता। फर्स्ट वॉर फर्स्ट वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ था? 1918 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड इन ईयर 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड इन ईयर 1918। अच्छा, ये वैसे पेपर है अपना बेसिकली 2016 का, राइट? तो 2016 में एक क्वेश्चन आया था, उस टाइम है ना टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ये जीते थे नोवेक जोकोविक, द विनर ऑफ द मल्टीपल ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स। इस फॉर्म कहाँ से हैं वो? सर्बिया से। तो वो उस टाइम पेपर आया था वैसे। ओके, रिसेंटली द लियोपर्ड वंडर्ड इनटू द स्कूल इन द बैंगलोर। और उस टाइम, ये भी उसी टाइम की न्यूज़ है कि बैंगलोर में बैंगलोर के एक स्कूल में लियोपर्ड घुस गया था। तो ये इवेंट बेसिकली होता क्यों है? क्योंकि लॉस ऑफ हैबिटेट, प्राकृतिक वास जो मतलब है उनका, तो वो खो गया है। क्योंकि अपन जंगल वगैरह काट देते हैं तो उनका जो जानवर हैं उनका तो प्राकृतिक वास जंगल ही है, और अपन ने जंगल को ही काट रहे हैं, तो मतलब उनका लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है। इस कारण वो इस तरह की घटनाएं अपने सामने देखने को अपन को मिलती हैं। तो बेसिक अपन है ना एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं सारे नोट्स का जो भी है 2016 के अपने शिफ्ट 1 के। प्लेइंग टू द गैलरी टू डू द थिंग्स व्हाट कैन will be popular among many people instead of the doing one thing is right। वो बिना सोचे कि क्या राइट है, वो पॉपुलर होने के लिए वो कुछ भी करता रहता है। वो प्लेइंग टू द गैलरी, अपीलिंग टू पॉपुलर टेस्ट के हिसाब से काम कर रहा है। सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से, उथला थिथला, नॉन स्टडिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन ए डीप और कंप्लीट वे, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वन अवोन किथ एंड किन, नेपोटिज्म। ठीक है, नेपोटिज्म हो गया ये, अपने ही बच्चों को आगे मतलब फेवर करना, उनको ही एक मतलब ऐसा होता है ना प्रोफेशन में भी उनको ही आगे बढ़ाना, बिजनेस का बिजनेस, और फिर इस तरीके से उन्हीं को पास ऑन कर देना, तो नेपोटिज्म। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, देशभक्ति राष्ट्र प्रेम, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति राष्ट्र प्रेम। जिंग्लोज्म एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म, एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म जो होता है वो जिंग्लोजिज्म होता है। फेवरेटिज्म पक्षपात, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। इंटरप्रेट विदाउट एनी फियर ऑफ द डेंजर, निर्भीक, ब्रेव, इंटरप्रेट। फॉरकास्ट पूर्वानुमान, बेयरली, मुश्किल से, कठिनाई से, ऑनली, जस्ट, ऑन बिहाफ ऑफ, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, प्रिजर्वेरेंस, दृढ़ता। इसका मैंने वैसे ऐसे देखा था n+1 2n+1/6 है ना, सॉरी यहाँ पे ये n+1 होता है 2n+1/6, और फिर इनका जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और इसको मैंने n³ का जो सबमिशन होता है वो होता है n² n+1 का होल स्क्वायर बाय 4, n² का जो सबमिशन होता है वो होता है n+1 2n+1/6 n+1/2। ओके, आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं। पेरेंट्स पेरेंट्स ऑफ्टन वरिंग, तो ये बेसिकली एक सेंटेंस है, इसमें रनिंग अप अच्छा वर्ड है फॉर दी ही हुज मोबाइल फ़ोन, उनके बहुत सारे बड़ा बड़ा मोबाइल फ़ोन का बिल आ रहा है, उसके लिए रनिंग अप। तो मैंने बस जस्ट एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। पेरेंट्स ऑफ्टन वरिंग अबाउट देयर टीनेज चिल्ड्रंस रनिंग अप ए हुज मोबाइल फ़ोन। जीका वायरस जो एंडीज वायरस एंडीज स्पीशीज के काटने से फैलता है, डेंगू उसमें आ गया, चिकनगुनिया आ गया। जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड द सेम स्पीशीज मॉस्किटो इज वन इन्फेक्टेड वाइट केस। ओके, द फ्लो ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल टूवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज इज स्टिल कंटिन्यूइंग। यूरोपियन पीपल में लोग भाग भाग के जा रहे हैं, कहाँ से? मेजॉरिटी माइग्रेंट्स कहाँ से हैं ज़्यादा? साइरिया से। ओके, द ऑथर ऑफ द बुक टू किल ए मॉकिंग बर्ड डाइड रिसेंटली। तो बेसिकली द किल ऑफ मॉकिंग बर्ड के जो ऑथर हैं वो हैं हैपरली। इंडियन अरेबियन सी में अपनी इंडियन रिवर कौन कौन सी फ्लो करती हैं? नर्मदा रिवर, माही रिवर, तापी रिवर, साबरमती रिवर। ओके, एशियंट इंडियन लिटरेचर रिगार्डिंग हर्बल मेडिसिन, जिसमें अपनी कौन सा लिटरेचर है? चरक संहिता है, जिसके अंदर हर्बल मेडिसिन के बारे में अपन को बताया गया है। वो एशियंट इंडियन लिटरेचर है, पुराण है ना, पौराणिक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड कब हुआ? 1918 में। नोवेक जोकोविक द विनर ऑफ द मल्टीपल ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट इज फ्रॉम सर्बिया।
Recently, Leopard wandered into the school in Bangalore. Such a usual event is attributed to loss of habitat. क्यों होते हैं ऐसे events? Loss of habitat, प्राकृतिक वास खो जाने के कारण. Okay, thank you so much. ये पूरा complete हो गया है अपना. Okay, thank you.